ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शिव नाम का महिमा। आज आपके सामने भगवान शिव शंकर का जो नाम है, उनका जो जाप है, उनका जो महिमा है, उसके बारे में मैं आपको कथा सुनाऊंगा। शिव महापुराण के कथा में अपनी जो ये कथा चल रही है, उसके उपरांत आप लोगों के सामने शिव नाम का जो महिमा आया है, वो कथा परमदायी पुण्य है। परमदायी पुण्यशील है। भगवान शिव शंकर की उपासना करने वाला मनुष्य धन्य है, और उस मनुष्य का जो जन्म है वो सफल हो गया है। साथ ही भगवान शिव शंकर की भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से भगवान शिव शंकर का गुणगान करता है, उनके नामों का उच्चार करता है, उनकी स्तुति करता है, जो पाप नाम की चीज है वो उस भक्त को स्पर्श भी नहीं कर सकती। भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम, ये तीनों गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इनका निवास भस्म रुद्राक्ष और शिव प्रभु का नाम, इनका निवास जिनके शरीर में होता है,
उसके दर्शन से ही, उन्हीं के दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है और विभूति यमुना है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से महापाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से जो पाप है मूल से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में शिव के नाम में, शिव के जप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका को पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उनके भाव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीषो, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली भगवान शिव शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में
आदरपूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में अग्नि से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी अग्नि से दग्ध होकर उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है वह इस अथांग भव सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है, कि उतना पाप कभी कोई मनुष्य नहीं कर सकता। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नामक एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है, इसीलिए आप सब लोग भगवान शिव शंकर की नाम का हर घड़ी उच्चारण करते रहो और गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम तीनों नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करो। श्री राम जय राम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युंशीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत्।